दोस्तों, रोज़ की तरह अनिल लखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों, बड़ों को मेरा सादर नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। आज के बालकांड के परिवेश में, प्रसंग में तुलसीदास जी ने भगवान रामचंद्र की स्तुति को अनेकों देवी देवताओं के वंदन के साथ, जिस प्रकार उनके जीवन की प्रारंभिका वर्णन किया है, वह हमारे हृदय को छूने वाले भाव है, जिसके अंतर्गत उन्होंने मन, वचन और कर्म से भगवान रामचंद्र जी बौद्धिक संपदाओं से मानव जीवन को किस प्रकार से चरितार्थ करने और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष यानी पुरुषार्थ के भावों को हमें अपने जीवन में, तो तुलसीदास जी को भी दोस्तों, जब वह इस रचना को करते हैं, रामचरितमानस की रचना करते हैं, तो वह रामचंद्र से कहते हैं और कि मैं दुष्ट सेवक की प्रीति, एक दुष्ट सेवक की तरह हूँ और आपकी भक्ति में मैं रत रहता हूँ। पता नहीं आपको मेरी भक्ति अच्छी लगती है या नहीं लगती। राम तो विशुद्ध प्रेम से रिश्ते हैं, पर जगत में मुझसे बढ़कर मूर्ख और मलिन बुद्धि वाला कोई नहीं होगा। इस प्रकार से तुलसीदास जी अपने भावों को सबकी सुनकर और उनकी वाणी, भक्ति, विनय और चाल को पहचान कर सुंदर वाणी से सबका यथायोग्य सम्मान करते हैं। यह स्वभाव से संसारी राजाओं का होता है दोस्तों, लेकिन जो अनेक प्रकार के वाणी, भक्ति, विनय, चाल को पहचान कर उसका सुख आनंद भोगने की कामना रखते हैं, लेकिन कौशलाधीश मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी चतुर शिरोमणि उनको कहा गया है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि कृपालु श्री राम जी मुझ दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य अपने अंतःकरण में रखेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। उन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदर भालू को बुद्धिमान मंत्री तक बना दिया, जो कभी स्वप्न में भी आशा नहीं करते थे। और विभीषण, जो रावण अत्याचारी, अहंकारी, दंभ से ग्रसित जो रावण था, उसके भाई को अपना भक्त लंका में प्रकट करके महान भक्ति के परिणाम स्वरूप मानव चेतना को जगाने के लिए कि कीचड़ में भी कमल पैदा होता है, यानी उतने राक्षसों के समूह में विभीषण एक ऐसे थे जो राम नाम का जाप करते थे। तो परमात्मा का ही आशीर्वाद ये है, जो सृष्टि के ब्रह्मा, विष्णु, महेश जिन्होंने सृष्टि की रचना की है, सृष्टि का सृजन किया है और सृष्टि को समाप्त करने के भाव उनके अंदर है। ऐसे देवी देवता, यानी इस प्रकार के रहस्यमय ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी जिस रघुकुल के श्रेष्ठ शिरोमणि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का वंदन करते हैं, उनके सेवारत रहते हैं और उनके दर्शनों को प्राप्त करने के लिए अयोध्या में बार बार जाते हैं और देवलोक से अपने को पुण्य प्राप्त करते हैं। तो इसी प्रकार सब लोग मुझे, तब तुलसीदास जी कहते हैं कि सब लोग मुझे श्री राम जी का सेवक कहते हैं और मैं भी बिना लज्जा संकोच के और उनका सेवक कहलाता हूँ, अपने को समर्थवान समझता हूँ, भले मेरी सेवा करने के भाव अच्छे हों या बुरे हों।
यानी कहने वालों का विरोध मैं कभी नहीं करता, क्योंकि जा पर कृपा राम की हुई, परमात्मा की कृपा जिस पर होती है, ताको प्रभु कछु अगम नहीं जा पर तुम मन को। और कृपाल श्री राम जी इस निंदा को सहते हैं। अगर मेरी कोई संसार में निंदा करता है, इस सृष्टि में निंदा करता है, तो सीता के नाथ जो मर्यादा के पुरुषोत्तम हैं, स्वामी तुलसीदास जी उनके सेवक हैं, तो यह मेरी बहुत बड़ी ढिलाई और दोष है। मेरे पाप को सुनकर नरक ने भी नाक निचोड़ दिया है, अर्थात नरक में भी मेरे लिए कहीं जगह नहीं। स्वर्ग नरक और पाताल, आकाश पाताल स्वर्ग नरक, यानी कहीं मेरे लिए जगह नहीं। यह समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर, अपने आप में मैं डरा रहता हूँ, किंतु भगवान श्री राम जी तो सप्तम भी इस पर मेरी ढिलाई दोष पर कभी ध्यान नहीं देंगे। ऐसे भावों से तुलसीदास ने इस संसार में जितने भी सुकवि हैं, कुकवि हैं, अच्छे कवि हैं या खराब कवि हैं, सूर शशि तुलसी रवि उडगन केशव दास, अब के खद्योत सम जहाँ तहाँ प्रकट प्रकाश। तो तुलसी रवि, सूर शशि तुलसी रवि उडगन केशव दास, अब के कवि खद्योत सम जहाँ तहाँ करत प्रकाश। तो कवियों के बारे में भी इस प्रकार की रचना की गई है हमारे रचनाकारों में, हमारे साहित्य में। तो सभी नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं, लेकिन साधु बुद्धिमान जो सुशील होते हैं, जो ईश्वर के अंश से उत्पन्न कृपालु राजा होते हैं, सबकी सुनकर उनकी वाणी भक्ति विनय और चाल को पहचान कर सुंदर मीठी वाणी तो सबका यथायोगी सम्मान करते रहते हैं। यह स्वभाव तो संसारी राजाओं का है, जो वाणी भक्ति विनय चाल को पहचान करके उनकी मीठी वाणी को सुन करके अपना सम्मान समझते हैं। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी, जिन्हें केवट है, जटायु है, अहिल्या है और विभीषण है, सुग्रीव है और अनेक प्रकार के इस प्रकार के दीनहीन जो जटायु हैं, तो ऐसे लोगों को जिन्होंने अपने हृदय से लगाया, अंतिम पायदान में बैठे हुए लोगों को कैसे उन्होंने अपने हृदय से लगा करके अभिभूत किया। तो दोस्तों, हमारे अंतःकरण की वास्तविक जो उनका चिंतन है, उसके बारे में अनेक प्रकार के भाव प्रकट होते हैं। तुलसीदास जी दोस्तों 1583 यानी ज्येष्ठ शुक्ल को 13 गुरुवार को भारद्वाज गोत्र की एक सुंदरी कन्या के साथ उनका विवाह हुआ और वे सुखपूर्वक अपनी नवविवाहिता स्त्री के साथ, अपनी धर्मपत्नी के साथ जीवन निर्वाह करते थे। तो एक बार उनकी स्त्री भाई के साथ अपने मायके चली गई थी। पीछे पीछे तुलसीदास जी भी वहाँ जा पहुँचे। तो उनकी पत्नी ने इस पर उन्हें बहुत धिक्कारा और कहा कि मेरे इस हाड़ मांस के शरीर में जितनी भी तुम्हारी आसक्ति है, मोह माया है, इससे आदि भी यदि भगवान पर होती, अस्थि चरण मम देह में और तामे ऐसी प्रीत, ऐसी जो श्री राम पर हुए ही नहीं भव। तो अगर यह भगवान पर होती, तुम्हारा बड़ा बेड़ा पार हो जाता, यानी तुम जन्म जन्म के धन्य हो जाते, और तुम्हारे धन्य होने पर मैं भी अपार इस भवसागर से मुक्त हो जाती। तो तुलसीदास जी ने दोस्तों शब्द, कभी कभी शब्द रामबाण के समान लग जाते हैं, जैसे तीर लगता है उस प्रकार शब्द भी लग जाते हैं। वे एक क्षण भी नहीं रुके, तुरंत वहाँ से चल दिए। तो हमारे जीवन में जो प्रेरणा प्राप्त होती है वो कहीं से भी हमको हो सकती है।
यहाँ से चलकर तुलसीदास जी ने प्रयागराज वह चले गए और वहाँ उन्होंने गृहस्थ वेश का पूर्ण रूप से परित्याग कर साधु वेश ग्रहण किया और तीर्थाटन करते हुए काशी पहुँच गए और मानसरोवर के पास उन्हें काकभूषण जी के दर्शन हुए। ऐसा हमारे रामचरितमानस का प्रसंग है। तो काशी से तुलसीदास जी ने राम कथा कहने लगे और वहाँ उन्हें एक दिन एक प्रेत मिला और जिसने उन्हें हनुमान जी का पता बतलाया और हनुमान जी से मिलकर तुलसीदास जी उनसे श्री रघुनाथ जी के दर्शन करने की प्रार्थना की और हनुमान जी ने कहा कि तुम्हें चित्रकूट में रघुनाथ जी के दर्शन होंगे। इस पर तुलसीदास जी चित्रकूट की ओर चल दिए। तो चित्रकूट पहुंचकर राम घाट पर उन्होंने अपना आसन जमाया। एक दिन वे प्रदक्षिणा करते निकले और मार्ग में उन्हें रास्ते में उन्हें श्री राम जी के दर्शन हुए। उन्होंने देखा कि दो बड़े ही सुंदर राजकुमार घोड़ों पर सवार होकर धनुष बाण लिए जा रहे हैं। तो ऐसे भावों को तुलसीदास जी ने देख तो तुलसीदास ने उन्हें देखकर तुलसीदास भी मुग्ध हो गए, खुश हो गए, प्रसन्न हो गए, परंतु उन्हें पहचान न सके। तो पीछे से हनुमान जी ने आकर उन्हें सारा भेद बताया तो वे बड़ा पश्चाताप करने लगे, प्रायश्चित करने लगे। हनुमान जी ने उन्हें सांत्वना दी और कहा कि प्रातःकाल फिर दर्शन हो। तो संवत 1607 की मौनी अमावस्या बुधवार के दिन उनके सामने भगवान श्री रामचंद्र जी पुनः प्रकट हुए। क्योंकि जब भगवान को अपनी भक्ति का वास्तविक सृजन करना होता है तो उन्होंने बाल रूप में तुलसीदास जी से कहा कि बाबा हमें चंदन दो। हनुमान जी ने सोचा कि इस बार धोखा खा जाए नहीं, इसीलिए उन्होंने तोते का रूप धारण करके तोते के रूप में क्या कहा था, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक दे धन रघुबीर। तो तुलसीदास जी उस अद्भुत छवि को निहार कर शरीर की सुधि भूल गए, यानी वह पुलकायमान हो गए और भगवान से अपने हाथों से चंदन लेकर अपने तथा तुलसीदास जी के मस्तक पर लगाया और उनका ध्यान। तो इसी से दोस्तों हमारे भगवान की आज्ञा से तुलसीदास जी काशी चले आए और वहाँ उन्होंने भगवान विश्वनाथ और माला अन्नपूर्णा को रामचरितमानस सुनाया और सत्यं शिवम सुंदरम यानी श्री विश्वनाथ राज यानी जी के मंदिर में उन्होंने रख दिया और सवेरे जब मंदिर खुला तब उस पर लिखा हुआ था कि सत्यं शिवम सुंदरम। नीचे भगवान शंकर जी सही यानी और नीचे भगवान शंकर जी की सही थी। उस समय उपस्थित लोगों ने स्वयं सत्यं शिवम सुंदरम की आवाज़ भी कानों में सुनी। ऐसा हमारे शास्त्र। तो आनंद कानने हास्मी अंग अस्तु तुलसी तरुम कविता मंजरी भाति राम भ्रमर भूषिता। यानी इस काशी रूपी आनंद वन में तुलसीदास चलता फिरता तुलसी का पौधा है। उसकी कविता रूपी जो मंजरी बड़ी ही सुंदर है, जिस पर श्री रामचंद्र जी रूपी भंवरा जो है हमेशा मंडराता रहता है। तो तुलसीदास जी अब दोस्तों
हनुमान जी का ध्यान किया करते थे और हनुमान जी ने उन्हें विनय के पत्र रचने को कहा। इस पर गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका लिखी थी और भगवान के चरणों को में उनको समर्पित किया दिया था। श्री राम जी ने उन पर अपने हस्ताक्षर कर दिए और तुलसीदास जी को निर्भय इस संसार में हमेशा के लिए उनकी रचना करने के लिए निर्भय बना दिया। तो संवत 1680 श्रावण कृष्ण तृतीया शनिवार को असी घाट पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम राम कहते हुए अपना शरीर परित्याग किया। कहने का तात्पर्य जो उनका जीवन चरित्र है बहुत विशाल है। कहाँ कहाँ वो गए, कैसे उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की रचना की, लेकिन सूक्ष्म रूप में हमारे जीवन में जो प्रेरणा मिलती है, जो ज्ञान मिलता है, जो भक्ति मिलती है, जब परमात्मा का आशीर्वाद होता है, परमात्मा जब हमको बुलाते हैं, परमात्मा जब हमारे ऊपर प्रफुल्लित होते हैं और ये भक्त को अंतर मन और बहिमन दोनों से उसके सार को जानते हैं, उसके स्वरूप को जानते हैं, इसके अंदर कितना धैर्य है। क्योंकि काकभूषण जी भी भगवान रामचंद्र के परम भक्त बन गए थे। कौवे के रूप में, सबसे नीच प्राणी के रूप में भी अवतरित होकर के उन्होंने अपने जीवन को जिस प्रकार से चरितार्थ किया और उसी के परिणाम स्वरूप भगवान रामचंद्र ने उनको पूरा ब्रह्मांड का दृश्य दिखाया। 3 लोक, 8 सिद्धियाँ और 9 निधि, 3 लोक और पूरा ब्रह्मांड अपने अंतर में जब दिखाया तो काकभूषण जी भयभीत हो गई। तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने उनको हंसी उनके अंतःकरण में आई और उनको भयभीत देख करके उन्होंने तुरंत उनको उस परिवेश से बाहर निकाला और पुनः अपना बाल लीला का अवतरण करने लगे ताकि काकभूषण जी उसको पूरा विस्मित हो जाएं, भूल जाएं। तो फिर वह मधुर अपना सामान्य लीला में आ गए, सामान्य लीला। इसी प्रकार तुलसीदास जी को भी अपनी पत्नी के द्वारा जो ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो यही परमात्मा का वास जब उनके अंतःकरण में हुआ, तभी तुलसीदास जी की इस प्रकार की जीवन लीला है। तो दोस्तों, हमारे जीवन में जब मानव जीवन में उन्नति के भाव होते हैं और जीवन धन्य होने लगता है, परमात्मा के शरण में हम जाते हैं, तो हमें ज्ञान की प्राप्ति खुद हो जाती है। अपने आप ही परमात्मा का आशीर्वाद हमारे अंतःकरण में हो जाता है। तो दोस्तों, यानी सब लोग मुझे, तब तुलसीदास जी कहते हैं कि सब लोग मुझे श्री राम जी का सेवक कहते हैं और मैं भी बिना लज्जा के, संकोच के उनका सेवक करने के लिए अपने को धन्य समझता हूँ और कहने वालों का विरोध मैं कभी नहीं करता, क्योंकि मुझे अपार खुशी होती है, प्रसन्नता होती है, मेरा स्वरूप बढ़ता है, मुझे ज्ञान प्राप्ति होती है। परमात्मा का जो रामचरितमानस की मैंने रचना की, उसमें मुझे अपार प्रसन्नता मेरे अंतःकरण में व्याप्त होती है। तो इसी स्वरूप में दोस्तों, यानी कितने प्रकार के कवि हैं, लेकिन तुलसीदास जी ने अपनी भावनाओं को जिस प्रकार राम राज्य भये त्रिलोका हर्षित भये गए सब गुआ भये प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा निज आयुध भुचारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी कह दुई कर जोरी अस्तुर तोरी कई विधि करो अनंता यह चरित्र गावहीं राम प्रभु पद पावहीं तीन परे भवकूपा। तो ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का जो पूरे जीवन का वृतांत करने में समर्थवान हुए, वह इस भवसागर के कूप मंडूकता से हमेशा मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो इसी के परिणाम स्वरूप दोस्तों, आज के
शुभ पंचांग की बात करते हैं। तो आज का पंचांग दोस्तों, आज यानी 18 नवंबर 2024 मार्गशी माह के कृष्ण पक्ष की संकष्ट चतुर्थी तिथि और दिन सोमवार गुरु पुष्य योग का संयोग रहेगा। और काल भैरव जयंती भी आज मनाई जाती है। गणाधिप संकष्टी चतुर्थी और काल भैरव भगवान शिव का रौद्र रूप माना जाता है। चंद्रमा आज मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। आज के शुभ मुहूर्त की बात करें तो आज का शुभ मुहूर्त 11:50 से 12:33 तक और अमृतकाल आज दोस्तों 7:34 से 9:14 तक। आज का ब्रह्म मुहूर्त 5:11 से 5:59 तक और आज का राहु काल दोस्तों जिस समय किसी भी कार्य को शुभ कार्य को करना वर्जित माना गया है, क्योंकि आज से पूरे शुभ कार्यों को करने का श्री गणेश है। राहु आज दोस्तों 8:06 से प्रातः 9:26 तक राहु काल है। सूर्योदय आज 6:46 तक और सूर्यास्त 5:26 तक। इस प्रकार आज के शुभ पंचांग। और सोमवार के दिन तो भगवान शिव की पूजा की जाती है, शिवलिंग की पूजा की जाती है। भगवान शिव पर बेल है, धतूरा है, भांग है, चंदन है, दूध है, पंचामृत है और अनेक प्रकार के सुंदर सफ़ेद फूलों और जलाभिषेक करने का प्राविधान है। और सोमवार को 16 सोमवारों का व्रत अवधि हमारे जीवन के लिए मनोवांछित फलों की प्राप्ति का द्योतक माना गया है। और इसीलिए भगवान शिव के बारे में बार बार दोस्तों मैं अनेकों बार भगवान शिव ने किस प्रकार से विष का पान करके देव देवताओं के लाभ के लिए संसार में बुराइयों को समाप्त करने के लिए और अच्छाइयों के भावों का सृजन करने के लिए उन्होंने विषपान किया, जो उनके शरीर में हमेशा विषधारी सांप रहते हैं, लेकिन उनके शरीर उनका भगवान उनके शरीर की यह महिमा है कि उनके जीवन को वह शीतल करते हैं। तो प्राचीन काल से ही दोस्तों शिव की पूजा मानव कल्याण शुभ कार्यों में सफलता के लिए हिंदू धर्म में प्रचलित है। तो दोस्तों अन्य देवताओं की अपेक्षा भारतवर्ष की हमारे देश की गौरवमयी जो माँ भारती है, तो सभी पूरे भारतवर्ष में शिव पूजा की परंपरा बड़े विधि विधान के साथ, सावन माह में तो बड़े विधि विधान के साथ शिव पूजा सभी लोग करते हैं। लेकिन निरंतर सोमवार के दिन शिव आराधना, सोमवार का दिन शिव आराधना का पवित्र दिन माना गया है। सोमवार के दिन कोई भी शुभ कार्य करने से हमारे जीवन के शुभ कामनाओं और मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति होती है और सभी कष्टों का निवारण होता है। शिव पूजा का विशेष महत्व हमारे जीवन में है। हमारे पुराणों में शिव पूजा शिव शंभु और शंकर के नामों से वर्णित है। तो लेकिन दोस्तों तीनों नामों का अर्थ शिव है, यानी शिव है, शंभु है और शंकर है। तो शिव पुराण में शिव पूजा के लिए अनेक नामों का वर्णन मिलता है। सत्यं शिवं सुंदरम कहा गया जब सृष्टि की रचना हुई, ओम नमः शिवाय। तो ओम में सब कुछ निहित है। तो घर परिवार की सुख समृद्धि और दीर्घ आयु के लिए शिव की पूजा महत्वपूर्ण मानी गई है, क्योंकि शिव वृद्धि, कामना, शक्ति और क्रिया की दृष्टि से कल्याणकारी देव माना गया है। यानी
गजानन यानी शिव के लिए कहते हैं दोस्तों कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भौम भवानी सहितम नमामि। और नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगहाराय महेश्वराय नित्याय शुद्धा दिगंबराय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। तो शिव की आराधना दोस्तों इसीलिए कहा गया है न तस्य कार्य कारणं न विद्यते च विद्यते, न तस्य कार्य कारणं च विद्यते, न तस्यम् आसभ्यदि कक्ष दृश्यते, पारास्यं शक्तिर विधेव दृश्यते, परास्य शक्तिर विघ्नदैव श्रूयते, स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। यानी शिव अनंत अनादि है और उनकी तुलना सृष्टि के किसी देवता से न ततम अष्टभ्यधिकश्च दृश्यते। यानी किसी देवता से उनकी तुलना नहीं की जाती है। शिव अद्वितीय हैं और अतुलनीय हैं और अनुपम है। पुराणों में शिव की पूजा अर्चना के लिए रुद्र सूक्त, पुरुष सूक्त आदि का वर्णन किया गया है। शैवागम, पतारा राय आदि भी शिव पूजा का वर्णन किया गया है आदि में। तो शैवागम, पताराम आदि की शिव पूजा का वर्णन करते हैं। शिव पूजा ज्योतिर्लिंग, दक्षिण मूर्ति, नटराज आदि अनेक रूपों में भगवान शिव की पूजा की जाती है। तो स्कंद पुराण में दोस्तों वर्णित कथा के अनुसार शिव को महानता को देखते हुए धर्म ने वृषभ का रूप धारण किया था और शिव का वाहन बनना उसने स्वीकार किया। तो दूसरे शब्दों में दोस्तों हम कह सकते हैं कि शिव की पूजा का अर्थ है कि धर्म की पूजा, क्योंकि वाहन के रूप में धर्म शिव के साथ है और शिव के नाम के अनुसार उनकी अलग अलग रूपों की मूर्तियाँ मिलती हैं और तांडवकारी, प्रलयंकारी, नटराज, कल्याणकारी सभी तरह की मूर्तियों का पूजा में महत्व कहा गया है। भगवान पशुपतिनाथ की पूजा निर्गुण और सगुण रूप में की जा सकती है, ऐसा हमारे शास्त्रों का विधान है। शिव की मूर्तियाँ पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि, वायु, सूर्य और चंद्रमा के रूप में अधिष्ठित है। तो इसीलिए कहा गया है कि सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जयिन्या कालम ओंकारम मलेश्वरम परल्यांग वैद्यनाथं च डाकिन्यांग भीमशंकरम सेतुबंधे च रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तुंग विश्वेशं त्र्यंबकं गौतम तटे। यानी भारत के विभिन्न प्रदेशों में महादेव शिव की 12 यानी भगवान शिव की पूजा प्रारंभ करने से पहले आराधक को सूर्योदय से पूर्व बिस्तर त्यागते समय ओम नमः शिवाय कहना चाहिए। फिर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर पूजा स्थल पर बैठना चाहिए। गंगा की मिट्टी या चंदन से तिलक करने का भाव है। तभी कहा ललाटे तिलकं कुट्यांग संध्या कर्म समाचरेत अकृत्वा भाल तिलकं च तस्य कर्म निरर्थक। यानी यथास्थान बैठकर तिलक करना चाहिए अपने रीति रिवाज के अनुसार।
तिलक के लिए लौंग, चंदन, भस्म, मिट्टी का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस प्रकार भगवान श्री राम ने जब लंका पर आक्रमण करने से पूर्व रामेश्वरम में शिव की पूजा की थी, तो स्वयं रावण शिव का परम भक्त था। तो प्राचीन काल में शिव की पूजा देश के कोने कोने में प्रचलित है। तो दक्षिण में पंचतत्वों के सम्मिलित रूपों की पंचलिंगों का जो प्रतीक मानकर पूजा की जाती है, तो शिव पूजा देवताओं में भी प्रचलित है और असुर भी भक्ति भाव से शिव पूजा करते हैं। तो सभी अपने अपने प्रचलित रूपों से शिव पूजा करते हैं। शिव पूजा के लिए प्राचीन ग्रंथ पुराणों में विस्तृत रूप से वर्णन या शास्त्रों की उक्ति का वर्णन किया गया है। तो संस्कृत के मंत्रों में श्लोकों के साथ शिव पूजन का वर्णन किया जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों भगवान शिव जो है वह सर्व शक्तिमान है। ज्योतिर्लिंग, दक्षिणमूर्ति, नटराज आदि अनेकों रूपों में भगवान शिव की पूजा की जाती है। तो परमात्मा की कृपा से तुलसीदास जी के जीवन में बौद्धिक संपदा यानी नियति एक अबूझ पहेली है। इसके गर्भ में क्या छिपा है इसे जानने का कोई मार्ग नहीं। कभी कभी दोस्तों हम नियति के चक्र में ऐसे फंस जाते हैं कि लगता है कि कितना ही हाथ पैर मार लें, रेत में रुकी हुई हमारी जो नाव होती है वो आगे नहीं बढ़ पाती। तुलसीदास जी को जिस प्रकार से अपनी पत्नी द्वारा ज्ञान मिला, तो नियति को ईश्वर की इच्छा मानकर कुछ औसत प्रतिभा वाले लोग समर्पण कर देते हैं। यही भाव तुलसीदास जी में व्याप्त हुए। परंतु समस्या उनके साथ आती है, अत्यंत प्रतिभाशाली होते भी, परंतु नियति उन्हें कुछ ऐसे बंधनों से बांध देती है कि सांसारिक दृष्टि से वह सदा मतलब किसी न किसी रूप में असफल होते भी सफलता की डोरी को पकड़ लेते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार हमारे जीवन में अपने परिवार के लिए अन्न और वस्त्र भी मानव कभी कभी नहीं प्राप्त कर सकता है, परंतु जीवंत प्रतिमा को समझकर मौन होकर रह जाते हैं। यही भाव तुलसीदास जी के अंतःकरण में उनकी पूरा जीवन वृत्तांत से पता चलता है। इसीलिए कहा है कि यदि नियति हमें कथित सांसारिक मानकों के अनुसार विफलता भी दे रही हो तो विश्वास रखिए, परमात्मा हमारी परीक्षा करते हैं। जिस प्रकार रामचंद्र ने तुलसीदास जी की अनेक परीक्षाएं की और हनुमान जी को उनका सहारा मिला, और हमें कहीं और सफलता देने की योजना होती है। हम कई जगह असफल हो जाते हैं, लेकिन परमात्मा का मंतव्य कुछ और होता है, उसकी सफलता कहीं और निर्धारित है। यही तुलसीदास जी के साथ हुआ था। तो कभी कभी दोस्तों कारागार में बंद व्यक्ति के लिए भी विकास की विपुल संभावनाएं खुली रहती हैं। उसके कितने विकल्प खुले रहते हैं। कई प्रसिद्ध एवं कालजयी पुस्तकें जेल में ही लोगों ने लिखी हैं, और जब तक सफलता नहीं मिलती है तब तक अपनी प्रतिभा को समृद्ध करने का और स्वाध्याय से बुद्धि को पैनी कर रखने में उनके पास अनेक विकल्प आ जाते हैं। तो इसी को बौद्धिक संपदा भी एक प्रकार की उपलब्धि है। यही तुलसीदास जी को प्राप्त हुई थी, जो सबको प्राप्त नहीं हो सकती है। तो संभवतः दोस्तों भौतिक संपदा शाश्वत प्रभाव उत्पन्न करने के लिए करने वाली न हो, किंतु विचार अवश्य सदियों तक प्रासंगिक रहकर हमारी आपकी विरासत गढ़ सकते हैं। लेकिन इसीलिए जीवन को सुख और समृद्धि और आकर्षण का केंद्र बनाना, सांसारिक प्रभुत्व में अपनी भावनाओं को बिखेरना
अपने जीवन को बिखारना, अपने जीवन को चरित्रवान बनाना, समृद्धि के बजाय बौद्धिक सार्थकता की दृष्टि से देखना अधिक अर्थपूर्ण हमारे लिए हो जाता है। यही भाव तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में जिस प्रकार के भावों का उन्होंने वर्णन किया, वह हमारे लिए एक प्रकार की प्रेरणा के स्रोत के रूप में है। तो आज के प्रसंग की अगर बात करते हैं तो दोस्तों, तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम जो सीता जिनकी धर्मपत्नी हैं, जो धरती से अवतरित होकर के धरती में ही चली गई, ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की जो लीला है और एक सेवक के रूप में, आराध्य के रूप में जिस प्रकार से मुझे भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हुआ इस रामचरित की रचना करने को, तो अति बड़ी मोरी ढिठाई खोरी, सुनी अगर नर कहूँ नाग सकोरी, समुझी सहम मोहि अब डर अपने, सो सुधि राम कीन नहीं सकते। तो यह मेरी बहुत बड़ी ढिठाई और दोष है। वह क्या? मेरे पाप को सुनकर सुनी अगर नर कहूँ नाग सकोही, नरक ने भी नाग सिको लिया है। यानी अपने को इतना परमात्मा के आगे अपना असाध्य अपने को समझते हैं, इतना कमज़ोर समझते हैं कि परमात्मा के ऊपर के लिए उन्होंने अपने को पूर्ण रूप से असमर्थता प्रदान करते हुए अपने पूरा शरीर उनके ऊपर अभिभूत कर दिया और विरक्त हो गए, राम भक्ति में विरक्त हो गए। तो समुझी सहम मोहि अब डर अपने, अर्थात नरक में मेरे लिए कहीं ठौर नहीं है। तो यह समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर लगता है। किंतु भगवान रामचंद्र जी, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी, जो दीनों के दीन हैं और जो उनके सानिध्य में रास्ता आता है, उन्होंने कभी भी उसका तिरस्कार नहीं किया। स्वप्न में इस पर मेरी ढिलाई और दोष पर ध्यान किसी को नहीं देना चाहिए। तो रामचरितमानस की कल्पना रचना करने से पूर्व बालकांड में जब रामचंद्र की बाल लीला का वर्णन करने से पहले सुनिए और लोगों के सूचित रख जाएं। वरंग मेरे प्रभु श्री राम जी तो इस बात को सुनकर जो भी मैं अपने ज्ञान को संचित करके है परमात्मा के आगे मैं जिस प्रकार से असमर्थ अपने को जाहिर करता हूँ, महसूस करता हूँ, तो सुने और लोगों के सूचित रख चाहिए, यानी चख चाहिए। वरंग मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी तो इस बात को सुनकर देखकर अपने सुचिता रूपी जो उनके चक्षु हैं, जो नेत्र हैं, जो चारों दिशाओं में 10 दिशाओं में जिनके नेत्रों की आभा झलकती है, निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि को की उल्टी सराहना नहीं करेंगे। क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए, अर्थात मैं चाहे अपने को भगवान का सेवक कहता या कहलाता रहूं, जब तक परमात्मा की भक्ति में पूर्ण समर्थवान नहीं हो जाता हूं, तब तक मुझे वास्तविक आनंद की प्राप्ति नहीं होती है। परंतु वह कहते हैं कि कहत नशाए हुई ही नहीं की, रीझत राम जान जन जी की। परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। हृदय में हमारी पवित्रता है, निर्मलता है, शुद्धता है। तो हृदय अपने को उनका सेवक बनने योग्य नहीं मानकर पापी और दीन भी मानता हूँ। यह अच्छापन है। श्री रामचंद्र जी दास के हृदय की अच्छी स्थिति जानकर रीझ जाते हैं। तो ये भगवानों की कृपा है। रहित न प्रभु चित चूक बिकी किए की, करत सूरत सही बार ये की, जेहि अग बधेऊँ ब्याध जिम्मे बाली, सुर फिरी सुकंठ सोई कीन कुचाली। रहत न प्रभु चित चूक किए की, प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई जो भूल चूक होती है, जो कमियां होती हैं, अंदर से भक्त अगर परमात्मा को चाहता है, मन वचन और कर्म से चाहता है, चाहे जितनी भी चूक हों वह सब क्षमा याचना हो जाती है। तभी तुलसीदास जी को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के ऊपर पूर्ण विश्वास है, श्रद्धा है, भाव है, भक्ति है।
वे उसे भूल जाते हैं, परमात्मा उनको नहीं सुनते। और उनके हृदय की अच्छाई नेक होती है, जो हमारे जीवन को के लिए सार्थक होती है। यही अगर बांधूं ब्याज जिम्मेवारी, 100 बार याद करते रहते हैं। जिस पाप के कारण उन्होंने बाली को ब्याज की तरह मारा था, वैसी कुचाल फिर सुग्रीव ने चली थी। तो भगवान ने अन्याय, अधर्म, अत्याचार को कभी भी सहन नहीं किया, बर्दाश्त नहीं किया, लेकिन मानव जीवन को किसी न किसी प्रकार से उनका तारण किया, क्योंकि उनमें दयालुता कूट कूट कर भरी थी। सोई करतूत विभीषण की थी, वही करनी। इसी प्रकार का कार्य उन्होंने विभीषण के लिए भी किया। सपने हूँ सो न राम ही हरेरी, परंतु श्री राम के स्वप्न में भी उनका मन में विचार नहीं किया था, कभी ऐसा सोचा ही नहीं था ऐसा भी हो जाएगा। ते भरत ही बेहतर सन्माने, उल्टे भरत जी से मिलते समय श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया। जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान 14 साल का वनवास हुआ, तब भरत जी ने पूरी सेना के साथ अपने भ्रातृत्व भावों को, मानव चेतना को जगाने के जो प्रेरणा के भावों का निरूपण किया। वह तुलसीदास जी ने इस प्रकार की रचना की और भरत को सच्चे भाई के रूप में अवतरित किया और राजसभा रघुवीर बखाने, राज्यसभा में उनके गुणों का बखान किया। तो जब मानव कोई भी अच्छे गुणों को करता है तो सामाजिक पराकाष्ठा में उसका नाम ज्योतिर्मय हो जाता है। तो प्रभु तरु तर कपि डार परो, ते के आप समान, तुलसी कहूँ न राम से साहिबशील निधान। तब कहते हैं कि प्रभु तरु तर कपि डार, यानी प्रभु श्री राम जी तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर, अर्थात कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री राम जी, कहाँ पेड़ों की शाखाओं पर कूदने वाले बंदर, बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत हैं। ऐसे विपरीत को भी, असंभव को भी संभव बनाने वाली परमात्मा, तुलसी कहूँ न राम ते साहिबशील निधान। ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने हृदय से लगाकर अनेक प्रकार के कटले और विषम प्रकार के जंगलों में रहने वाले उनके जीवन को किस प्रकार से मान सम्मान देकर करके मानव चेतना से उनको सचेत किया, उनको मानव धर्म, मानव रीति रिवाजों से परंपरागत किया। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी जैसे स्वभाव वाले शील के जो निधान हैं, घर हैं, इतना गंभीर धीर बुद्धि वाले रघुकुल के शिरोमणि स्वामी कहीं भी नहीं। तो उनके लिए पूरा ब्रह्मांड जो है, ब्रह्मांड में रहने वाले जितने भी प्राणी हैं, सब उनके लिए बराबर मान सम्मान उनको मिलता है। और जितना भी दीनहीन हो उनकी रक्षा करने के लिए रईमन बहु भेषज करत ब्याध इंसान शान, खग मग आरोग बनो हरियनाथ के नाथ। तो परमात्मा ऐसे ही हरियनाथ जो हैं, वह जो इस समाज में कहीं पर भी जिनका सम्मान नहीं होता है, परमात्मा का आशीर्वाद होने पर वह महान गुणों को प्राप्ति करते हैं। जिनका तुलसीदास ने एक पत्नी के द्वारा मिले हुए ज्ञान से जब उनको प्रेरणा प्राप्त हुई, तो परमात्मा का जब आशीर्वाद उनके ऊपर था, प्रभु राम का आशीर्वाद था, तभी तुलसीदास जी इस प्रकार की रचना करने में समर्थवान हुए। यही विधि निज गुरु दोष कहीं, सबहि बहुरि सिरुनाई, बरनऊ रघुबर विशद जसु, सुनि कलि कलुष नसाई। तब तुलसीदास जी कहते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी, राम निकाई रावरी सभी को ने, जो यह सांची है सदा तो नीको तुलसी।
यानी वह कहते हैं कि हे श्री रामचंद्र जी, आपकी अच्छाई से सभी का इस संसार में भला होगा। जब रामचंद्र जी की आदर्श और मर्यादित भावों को आज भी मानव जीवन अपनी चेतना में जगाता है तो सबका हित होता है, सबकी भलाई होती है, सब ज्ञान से भक्ति से संपूर्ण होते हैं। अनेक भावों और मानव चेतना में जागृति प्राप्त होती है। तो जो यह सांची है सदा सोने को तुलसी, अर्थात आपका कल्याणमय स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला, इस संसार का, इस सृष्टि का सृजन करने वाले हैं, कल्याण करने वाले हैं। यदि यह बात सच है तो तुलसीदास जी सदा कल्याण ही होगा। तो मुझे यह अपेक्षा है, आशा है। तुलसीदास जी कहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। तो ऐसी रचना राम राज्य की स्थापना इस जगत में होगी। यही विधि निर्गुण दोष कहीं सबई बहुल सिरनाई, वर्णो रघुवर विसर जसु सुनि कलि कलुष न। तो इस प्रकार अपने गुण और दोषों को कहकर, अनेक प्रकार के गुण दोषों, पृथ्वी भी मानव में अनेक प्रकार के गुण दोषों से, अच्छाई और बुराई से, यश संसार में जब परमात्मा ने इस सृष्टि की रचना की तो उन्होंने एक निश्चित रूप में इस सृष्टि में अच्छाई और बुराइयों को सजो कर रखा और उसमें मानव के गुणों के अनुसार कौन किस रास्ते को अपनाता है वह उसके लिए स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति दी। तब कहते हैं ये विधि निर्गुण दोष कही। इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और अपने सबको सिर नवाकर मैं श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश का वर्णन करता हूँ। वर्णऊ रघुवर विसर जसु सुनि कलि कलुष न साय। जिसके सुनने से, जिसके सुनने मात्र से ही जब मानव चेतना में इस प्रकार के भावों का जागरण होगा तो कलयुग के चार जो रूप हैं तो वह पाप जो है हमेशा के लिए नष्ट हो जाएंगे और कलयुग में भी हम परमात्मा का नाम ध्यान स्मरण करके अपने जीवन को अनेक पापों से मुक्त कर सकते हैं और अनेक बंधनों से मुक्त होकर के अपने जीवन को चरितार्थ कर सकते हैं। तो दोस्तों, तुलसीदास जी ने जिस प्रकार का राम चेतना का बंधन किया है और भगवान की मर्यादा को मानव चेतना के लिए जगाने का प्रयास किया है और परमात्मा प्रभु राम की कृपा उन पर जिस प्रकार से आच्छादित होती है तो उसे हमारे जीवन में अनेक प्रकार की प्रेरणा के भावों का, जिस प्रकार तुलसीदास जी को प्रेरणा के भावों का सृजन किया, वही हमारे जीवन के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत और सूत्र के रूप में एक धागे में पिरोकर जिस प्रकार फूलों से एक माला का सृजन किया जाता है, उसी प्रकार हमारे जीवन का भी सृजन होकर के हम सुंदर आवरण की प्राप्ति कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के प्रसंग में अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं सभी के मंगल भोज की कामना करता हूँ। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद सभी को बना रहे। तो हमारे जीवन में दोस्तों, अगर बौद्धिक संपदा परमात्मा रूपी बौद्धिक संपदा होगी तो हम तुलसीदास जी जैसे गुणों से अभिभूत हो सकते हैं। सब लोग सुखी रहें, खुश रहें।